नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा हिंदी वेब सीरीज़ जो आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस विषय पर मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कुछ बोला जाए, अपनी राय व्यक्त की जाए, लेकिन किन्हीं वजहों से टाल मटोल चल रहा था। लेकिन कल मैंने एक ट्विटर पोस्ट देखा जिसमें एक बड़े न्यूज़ चैनल की पत्रकार ने एक वीडियो को रीट्वीट किया था और लिखा था, हैव अ फीलिंग दिस फूल इज गोइंग टू बी द टॉप न्यूज़ ऑन ऑल न्यूज़ चैनल्स। अब इससे पहले कि हम इन मोहतरमा के बारे में बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दरअसल ये वीडियो गाजियाबाद के एक विधायक की थी, जिन्होंने वेब सीरीज़ पाताल लोक पर सवाल उठाए थे कि इस वेब सीरीज़ में बहुत से ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो हिंदू समाज के साथ साथ देश की खिलाफत भी करता है। हाँ, उनकी कही एक दो लाइंस जैसे कि विराट कोहली को अनुष्का शर्मा को से तलाक ले लेना चाहिए, ये सब नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन बाकी उन्होंने जो भी कहा वो सेंसिबल था। मैं यहाँ केवल पाताल लोक की बात नहीं करना चाहता। मेरा आज का विषय है इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगाम कैसे लगाया जाए। पहले पाताल लोक से चर्चा शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्यों इस वेब सीरीज का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस वेब सीरीज की प्रोड्यूसर है एक फिल्म की अभिनेत्री जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा। उनका नाम है अनुष्का शर्मा, जो कि विराट कोहली की वाइफ है। इस वेब सीरीज में जात पात, हिंदू मुस्लिम, हिंदू देवी देवता, सब चीज़ों पर कटाक्ष किया गया है। कहीं बेइज्जती की गई है तो कहीं हिंदुओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इन दिनों आप इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ लाइंस में बता देता हूं कि इसमें क्या क्या आपत्तिजनक था। इस वेब सीरीज में एक कुतिया का नाम सावित्री रखा गया है। हमारे हिंदू धर्म में सती सावित्री को बहुत सम्मान दिया जाता रहा है, जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए वो यमराज से भिड़ जाती है। ऐसे में एक कुतिया का नाम सावित्री रखा जाना बेहद शर्मनाक है। अब क्योंकि ये कहानी उत्तर प्रदेश की है तो अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ से मिलते जुलते पात्र पर प्रहार किए गए हैं। उन्हें किसी और पात्र के माध्यम से भगवा कपड़ों में छुआछूत करते दिखाया गया है। तीसरा, कि पिछले दिनों एक लिंचिंग का केस काफी चर्चा में आया था, जिसमें जुनैद नाम के एक युवक को कुछ लड़कों ने मिलकर ट्रेन में मार दिया। इस घटना को खूब हवा दी गई थी कि मांस खाने के कारण सबने मिलकर उसे मार दिया, लेकिन जब इस घटना की जांच हुई तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल वो सारी लड़ाई सीट के लिए हुई थी। इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में भी हुई थी और वहां भी यही फैसला लिया गया कि ये कोई लिंचिंग नहीं बल्कि आपसी लड़ाई थी ट्रेन की सीट के लिए। लेकिन इसके बावजूद इस वेब सीरीज के एक सीन में मुस्लिमों द्वारा मांस खाए जाने को लेकर हिंदू जो है वो मुस्लिम को मार देते हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वेब सीरीज में एक ब्राह्मण पात्र को सेक्स करते समय जनेऊ को कान पर लगाते दिखाया जाता है, जबकि जनेऊ हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। एक सिंपल सी बात है, आप खुद सोच कर देखिए कि क्या अगर ये पात्र जनेऊ को कान पर नहीं लगाता तो क्या ये सीन खराब हो जाता? इसका लॉजिक नहीं रहता। बिल्कुल रहता, लेकिन इन लोगों को यही सब दिखा के तो अपनी दुकान चलानी होती है। मंदिर के पुजारी और महंतों को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन इस वेब सीरीज में मंदिर के इन पुजारियों को माँ बहन की गाली देते दिखाया गया है और मंदिर में मांस खाते हुए भी देखा जा सकता है। अब ये जो लड़की है, क्या नाम है इसका, अनुष्का शर्मा, इससे कोई पूछे कि कौन से मंदिर के अंदर इसने पुजारियों को मांस खाते हुए देखा है, माँ बहन की गालियां देते देखा है? नहीं, पूछिए आप और हमें जरूर बताइएगा उस मंदिर और उस पुजारी के बारे में। हिंदू बने भगवान के पात्र को धक्का देकर गिराते हुए दिखाया गया है। ऐसा ही कुछ फिल्म PK में भी देखने को मिला था और कमाल की बात यह है कि वहां भी यही लड़की अनुष्का शर्मा थी और यहां भी वही है। देखिए, ये इतना छोटा सा सीन आया गया ऐसा लगता है जिसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केवल हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना जिसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया हो, उसे तो ये सब दिखाना ही है। अब भैया आप दिखाओगे तो हमारे जैसे आपको मुंह तोड़ जवाब भी जरूर देंगे। इस सीरीज में जितने अपराधी दिखाए गए हैं सब हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे। खैर, मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब शायद आप भी समझ चुके होंगे कि पाताल लोक में किस प्रकार से पक्षपात करके दिखाया गया है। आज पाताल लोक जैसे कई वेब सीरीज धड़ल्ले से आ रहे हैं जहां हिंदू संस्कृति के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ किया जा रहा है। मस्त राम जैसे 2 कौड़ी की वेब सीरीज के हर एपिसोड में सेक्स और गंदगी दिखाई जाती है। मस्त राम वेब सीरीज को अगर एक पूरा पॉर्न फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल सेक्स है और उसके बीच में एक छोटी सी कहानी के साथ उसे जोड़ दिया जाता है।
एकता कपूर की वेब सीरीज ट्रिपल एक्स में इंडियन आर्मी की बेइज्जती देखी जा सकती है, जहां एक औरत अपने फौजी पति की वर्दी को अपने बॉयफ्रेंड को पहनाकर उसके साथ रंगरलियां मनाती है, वर्दी फाड़ती है। दरअसल इन सब वेब सीरीज को बनाने के पीछे एक एजेंडा है, ताकि हमारे देश की धर्म और संस्कृति का मजाक बनाया जा सके, जिसके लिए इन सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स को मोटी रकम दी जाती है। आज वेब सीरीज में केवल सेक्स और घिनौने मारकाट के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। माना कि यहां सेंसर बोर्ड नहीं है, इन्हें अपनी मनमानी करने की छूट मिल जाती है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि यह हमारे देश की सभ्यता के साथ खिलवाड़ करे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। अश्लीलता से भरे ये वेब सीरीज हमारी आने वाली पीढ़ियों के मन में गलत भाव उत्पन्न कर रहे हैं। यह अश्लीलता कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को विनाश की ओर ले जा रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि इस तरह के वेब सीरीज जहां धर्मों को भटकाया जाता है, अश्लीलता फैलाई जाती है, इन पर लगाम लगे। रियलिस्टिक दिखाने के चक्कर में इन फिल्म मेकर्स को अपनी हदें लांघने का हक हम कतई नहीं दे सकते। और यदि अब किसी भी वेब सीरीज में इस तरह का कुछ दिखाया जाता है तो इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि पाताल लोक जैसे वेब सीरीज को लेकर इतने एफआईआर हो चुके हैं, इतनी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सूचना एवं प्रसारण मंत्री इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं। इनकी ये चुप्पी कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश पैदा कर सकती है। और अब अगर हम सब ने मिलकर ठान लिया है कि इस तरह के वेब सीरीज का बॉयकॉट किया जाना चाहिए, तो ये होकर रहेगा, चाहे उसके लिए सरकार साथ दे या ना दे, क्योंकि एकता में बहुत दम होता है, जिसका एक नजारा हम पिछले दिनों टिकटॉक की रेटिंग को गिराकर दिखा चुके हैं। लेकिन मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस तरह के वेब सीरीज पर रोक लगाए जाने का जो जन आंदोलन हम सब ने छेड़ा है, इसे अंत तक पहुंचाएंगे और न केवल पाताल लोक जैसे वेब सीरीज को बंद कराएंगे, बल्कि इसके प्रोड्यूसर्स पर भी कानूनी कार्यवाही जरूर करवाएंगे। इस ज्वाला को बुझने नहीं देना है, क्योंकि हम लोग बड़ी मुश्किल से इस तरह के मुद्दों पर जागते हैं और अब जब जाग चुके हैं तो पीछे नहीं हटना है और इस तरह के वेब सीरीज को खत्म करवाना है, ताकि दोबारा से कोई भी प्रोड्यूसर फिर से हमें सॉफ्ट टारगेट समझकर हमारे जज्बातों के साथ खेलने की हिम्मत ना करे। जय हिंद, वंदे मातरम।